दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रूल्स की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि धमाका सीरीज लॉन्च हुई है और उसी धमाका के सीरीज के तहत हम लेकर आ चुके हैं आपके 7th 8th 9th 10th 11th 12th साइंस कॉमर्स सभी क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स की, तो 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का एक चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड चैप्टर्स यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले। अब यहाँ पे मैं बात करूं हिस्टोग्राफी इन दी मॉडर्न पीरियड में, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका भारत देश था, यानी हमारा भारत देश जो था शुरुआती दौर में अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। सही बात है। अब अंग्रेजों का गुलाम होने के नाते अब यहाँ पे जो लोग थे वो स्लेव थे। अब गुलाम होने के नाते अब उनका एजुकेशन राइट नहीं था। दोस्तों एजुकेशन राइट नहीं था। अगर पढ़े भी लिखे होते तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके ये चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी। अब आगे चीजें क्या हो रही थी दोस्तों कि अब जो अंग्रेज थे यानी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वही क्या सारी ज्यादातर जो हिस्ट्री राइटिंग्स है वो हमारी परफॉर्म किया करते थे। आगे हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कॉलोनियल हिस्टोग्राफी पढ़ेंगे, ओरिएंटलिस्ट, नेशनलिस्ट, सबाल्टर्न हिस्ट्री, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले जो हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में हुए, हमारे इंडिया में हुई। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपकी 20वीं सदी में यानी 20th सेंचुरी में दोस्तों आपका एक लॉन्च हुआ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, क्या दोस्तों, इंडियन आर्कियोलॉजिकल एंड एक्सप्लोरेशन। क्या स्टार्ट हुआ, किसके रूल के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर ही स्टार्ट हुआ। वहीं पे अगर मैं बात करूं एक ब्रिटिश ऑफिसर की जिनका नाम क्या था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे किसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे साइट्स एक्सकावेट किए, एक्सकावेटर ढूंढ के निकाले, खोदे उन्होंने, अब पता लगाए। अब ये सारे साइट्स ऑलरेडी कहां पे मेंशन थे, आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। अब जो सारी साइट्स आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, तो सारी साइट्स क्या इन्होंने सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ज्यादातर क्या साइट्स का ढूंढ निकाले, उनको एक्सकावेट किया और यही सारी चीजें थी। अब आगे बढ़ते, अब आगे जब हम बात करें हमें सर जॉन मार्शल की, किसकी, सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल ने क्या किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ढूंढ निकाला। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ा था कि 3rd मिलेनियम BCE पुराना था, इसने ही तो हमें बताया था कि इंडियंस ने क्या किया था, मास्टर्ड किया था आपके आर्टिफैक्ट्स में, बहुत सारी अलग अलग चीजों में क्या मास्टर्ड किया था, और हमारा सिविलाइजेशन सबसे पुराना सिविलाइजेशन क्या माना जाता है दोस्तों। और वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के मिलने से फायदा क्या हुआ कि अब हमें पता चल गया जो इंडिया की हिस्ट्री है वो आज 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल या फिर 1 डिकेड 2 डिकेड पुरानी नहीं, या फिर 1 सेंचुरी पुरानी, वो कितनी 3 मिलेनियम BCE, कितनी दोस्तों, 3 मिलेनियम BCE की पुरानी, या फिर उससे और भी ज्यादा पुरानी है। इसी वजह से हमें पता चला कि हमारे सर जॉन मार्शल की वजह से हमें पता चला कि हमारी हिस्ट्री क्या और भी ज्यादा क्या पुरानी, बहुत पुरानी हिस्ट्री है हमारे भारत देश की दोस्तों। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके, अब जो ब्रिटिश इंडियन राइटिंग, अब ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री राइटिंग जो थी हमेशा क्या डिस्प्ले करती थी, कॉलोनियल पॉलिसी। कॉलोनियल पॉलिसी मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पावरफुल देश है, वो आपके इधर आके आपका क्या कर रहा है, पावर अपना जो पावर एस्टैब्लिश कर रहा है, रूल कर रहा है। और वहां पे चीजें क्या होगी, अब आपको लिखना नहीं आता, आप स्लेव, आपको सारी कुछ मैं हमेशा आपको क्या करूंगा, मैं हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। सही बात है। और वही चीज हिस्टोग्राफी में हो रही थी। जब ब्रिटिश ऑफिसर हिस्टोग्राफी लिख रहे थे तो चीजें क्या हो रही थी, चीजें दोस्तों ये हो रही थी कि हमेशा जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन कल्चर को, इंडियन आर्ट को, इंडियन ट्रेडिशंस को हमेशा नीचा, और अपने यानी जो ब्रिटिश रूल्स आ रहे थे, जो ब्रिटेन के रूल थे, पावर्स थे, हमेशा उनको क्या कर रहे थे, हमेशा अच्छा दिखाने की क्या कोशिश कर रहे थे दोस्तों। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद 3 वॉल्यूम्स आई कि यार 3 वॉल्यूम्स मतलब 3 पार्ट्स है। कौन सी बुक की, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि पब्लिश हुआ थी आपकी ईयर 1817 में, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये जो वॉल्यूम थी ये 3 वॉल्यूम में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी, और ये लिखा गया था आपके जेम्स मिल द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, जेम्स मिल द्वारा दोस्तों ये जो किताब थी वो लिखी गई थी। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्या द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखा गया था आपके 1841 में, ये लिखा किसने था, आपके माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टोन में, जो हालांकि क्या था, गवर्नर थे बॉम्बे के, और आज के डेट में बॉम्बे क्या जाना जाता है, मुंबई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वहीं अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें आई, हम सभी से जानते हैं कि जो महाराष्ट्र की हिस्ट्री थी हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल किए गए थे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए गए थे मराठा पीपल के द्वारा, और उन्होंने बहुत सारी चीजें भी क्या हासिल कर ली थी। अब वहीं पे जो हमारे, तो इसको कहां पीछे छोड़ने वाले, तो जो हिस्ट्री ऑफ मराठास ये जो बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, ग्रैंड डफ द्वारा, और पब्लिश की गई थी आपकी कितने वॉल्यूम्स में, 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी। क्या की 3 वॉल्यूम्स है। अब यहाँ पे ये जो बुक है, इस बुक में साफ
साफ साफ क्या किया था, ये जो इंक्लिनेशन था यानी जो ब्रिटिश का फीलिंग था, क्या इंडियन कल्चर इंडियन हिस्ट्री को नीचा दिखाने का वो साफ झलक रहा था दोस्तों। क्या कर रहा था, साफ साफ झलक रहा था। सेम उसी तरह क्या लिखा गया था, जैसे महाराष्ट्र की हिस्ट्री लिखी गई वैसे राजस्थान की भी हिस्ट्री लिखी गई, जो लिखी गई थी आपकी कॉलोनियल टॉट द्वारा, और वहां पे भी सेम चीजें की गई, उस बुक में भी सेम चीजें की। क्या किया गया, जो इतिहास हुआ करता था उसको क्या नीचा दिखाया गया, और उसको कहीं भी क्या एक सही रास्ता नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और वहीं अगर मैं बात करूं आपकी नीलकंठ जनार्दन कीर्तने के, किसकी, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने के, तो और साथ ही साथ हमारे विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े के। अब इन्होंने क्या लिखा, अब इनको ये पता था कि ये जो ग्रैंड टफ की जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ मराठा, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें गलत लिखी थी। तो इन्होंने क्या लिया, एक टास्क एंटर किया। क्या दोस्तों, एक टास्क अपने अंदर ले लिया कि अब वो क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे जो ग्रैंड टफ की जो राइटिंग उसकी जो लिमिटेशंस है उसको क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे और दुनिया के सामने क्या लेकर आएंगे। अब आगे चल के ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे नेशनलिस्टिक, आगे हम क्या कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, नेशनलिस्टिक सबाल्टर्न हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं आपके मॉडर्न पीरियड की, तो आगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी पढ़ने वाले कि वहां पे उस टाइम पे कितने सारी चीजें की गई। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, मेरे ख्याल से दिख रहा है। हाँ, अब यहां पे देखिए दोस्तों, अब यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो हमने ये देखा कि 20वीं सेंचुरी में जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन क्या ब्रिटिश के रूल के अंदर क्या हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। फिर सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने बहुत सारे साइट्स जो एक्सकावेट किए थे, आप जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे थे। फिर सर जॉन मार्शल जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का उन्होंने ढूंढ निकाला था, और फिर उसने वो जो हमें क्या बताया था, हमारी जो हिस्ट्री है वो 3rd मिलियन BCE पुरानी या फिर उससे भी और ज्यादा पुराने। और ब्रिटिश इंडिया जो ब्रिटिश ऑफिसर जो हिस्ट्री राइटिंग लिखते थे वो क्या डिस्प्ले करती थी, कॉलोनियल पॉलिसीज, ऑलरेडी मैंने समझा दिया। जो 3 वॉल्यूम से हिस्ट्री की वो कभी हुई 1817 में जेम्स वेल द्वारा, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1841 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो क्या थे, गवर्नर थे मुंबई के। अब हिस्ट्री ऑफ मराठा जो लिखी गई थी ग्रैंड टफ द्वारा, वो पब्लिश हुई थी आपकी 3 वॉल्यूम में। और ये क्या दिखा रहा था, इंक्लिनेशन दिखा रहा था कि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर को क्या किस तरह से क्या नीचा दिखाया जा रहा है। फिर राजस्थान की हिस्ट्री में भी सेम, और नीलकंठ जनार्दन कीर्तन और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े इन्होंने क्या लिया, टास्क इंटरप्रेट ले लिया कि अब वो क्या करेंगे कि वो जो लिमिटेशन है ग्रैंड टफ की वो बताएंगे। सो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों।